आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी जो कि चौथी अध्याय है राखी की लाज। तो राखी हमारे हिंदुओं का एक परंपरा है जो बहन अपने भाई को बांधते हैं, एक धागे जैसे होते हैं और उस धागे का कीमत इतना है कि भाई अपनी बहन के बचाव के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। राखी की लाज रखना हर किसी की बस में नहीं होता, फिर भी भैया लोग का हमेशा ये कोशिश रहता है कि अपने बहन से बंधे हुए राखी की लाज कैसे रक्षा की जाए। और हर बहन के लिए उनका भाई एक नायक जैसा होता है जो हमेशा अपने बहनों को रक्षा करता है। तो ये पुरानी परंपरा है, राखी बांधना एक त्योहार जैसा होता है। तो उस राखी की लाज यहां एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक हिंदू भाई ने एक हिंदू बहन ने एक मुस्लिम भाई को किस तरह राखी बांधी और मुस्लिम भाई अपने बहन की लाज रखने के लिए किस तरह मदद की, ये है विषय का मूल रूप। तो चित्तौड़, आप जानते हैं चित्तौड़ जो कि मेवाड़ में है, चित्तौड़ की गद्दी पर उस समय विक्रमजीत विराजमान था। यानी कि चित्तौड़ के जो राजा थे विक्रमजीत, वैसे तो विक्रमजीत के अंदर भी राजपूती आग और दमक थी। दमक मतलब चमक, वो ताकतवर थे, वो शक्तिशाली थे और राजपूत की जो चमक उनमें था, पर एक चीज उनमें नहीं थी, वो था सूझबूझ। सूझबूझ उनमें नहीं थी, वो जिद्दी थी, बहुत सारे जिद्दी, कामी थी और बदला लेने वाला था, है ना। जिद्दी, कामी और बदला लेने वाला था। इसके अतिरिक्त उसमें एक आदत जो कि बहुत ही खराब थी, बहुत ही बुरी थी। वो आदत क्या थी ना, अपने वीर साथियों को वो अपमान कर देता था। भरे दरबार में, राजसभा में, हर जगह वो क्या करते थे, अपने साथी जो वीर होते हैं उन वीर साथियों को वो अपमान कर देता था। तो उसने एक बार भरे दरबार में अजमेर के करमचंद के मुंह में तमाचा मारा था। तमाचा मतलब थप्पड़ मारा था भरे दरबार में बाकी सेनापति थे, मंत्री थे, बाकी और कोई राजा लोग भी थे। उस दरबार में उन्होंने क्या किया, करमचंद के मुंह पर एक तमाचा यानी कि थप्पड़ मारा था। तो करमचंद के पिता जो थे राणा सांगा, वो राणा सांगा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया करते थे। इसके अतिरिक्त विक्रमजीत सिंह अपना समय, ज्यादातर जो समय होता है पहलवानों और तलवारबाजों के साथ अधिक बिताता था। पहलवान जो कुश्ती लड़ते थे उनके साथ समय बिताते थे, जो तलवार सीखते थे, तलवारबाजी करते थे, उनके साथ समय बिताते थे। यानी कि राजकाज की ओर उन्हें जरा सा ध्यान नहीं था। तो चित्तौड़ की ये हालत जब गुजरात के सुल्तान
बहादुर खां को पता चला तो बड़ा खुश हुआ कि यही मौका है कि अपने पूर्वजों को हार का बदला लेने का। उनको जो पूर्वज थे, दादा नाना पिताजी थे, वो पहले इन लोगों से युद्ध करके पराजित हो चुके थे। तो विक्रमजीत अभी राजपाट में इतना ध्यान नहीं देते, ज्यादातर तलवारबाजी में, फिर हमारे पहलवानों के साथ समय बिताते थे। तो बहादुर खां को अभी मौका मिल गया कि चित्तौड़ पर आक्रमण खेले। तो बहादुर खां को यार इधर क्या हुआ, मांडू के जो सुल्तान थे, सुल्तान ने भी बहादुर खां को सहायता करने की बात कही कि अगर युद्ध हुआ तो मैं आपको सहायता करूंगा। तो मांडू के सुल्तान के जितना सेना थे उसके साथ बहादुर खां के जितने सेना थे, जितना सेना, सारे सेना मिलकर एक बड़ी सी सेना का दल बनाकर बहादुर खां चित्तौड़ की ओर चले। उनके पास फिरंगी तोपची थी। फिरंगी अंग्रेज द्वारा व्यवहृत जो तोप था, वो तोप भी उनके पास था, और एक इंजीनियर भी था तोप चलाने के लिए, जिनका नाम था लवरी खां। वो तोप चलाता था, और तोप से क्या होता है, आग निकलता है बड़े बड़े युद्ध में। तो विक्रम जब बहादुर खां चित्तौड़ को आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, तब विक्रमजीत सिंह उस समय बूंदी के इलाके में अपनी सेना के साथ था। बूंदी और एक राजघराना। जब उसे बहादुर खां के आक्रमण की खबर मिली तो उसने तुरंत लड़ने का फैसला किया। विक्रमजीत कुछ सेना उसने चित्तौड़ की रक्षा के लिए भेज दिया। चित्तौड़ के जो जहां उनका दुर्ग था, किला था, उन्हें रक्षा करने के लिए कुछ सेना उन्होंने भेज दिया। आखिर राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की भी रक्षा करना बहुत आवश्यक था। उदय सिंह उसमें बहुत छोटे थे, तो मेवाड़ की रक्षा करने सभी राजपूत वीर आए मेवाड़ की रक्षा। जैसे कि बूंदी के राजा अपने 500 हाड़ा वीरों के साथ आए। बूंदी के राजा भी विक्रमजीत के साथ थे। सोनीगुरा, देवरा, यहाँ के भी वीर आए थे, विक्रमजीत के साथ थे। फिर झालावाड़ा, आबू के राव भी इकट्ठे हुए, जो कि विक्रमजीत के साथ थे। तो बहादुर खां ने क्या किया, चित्तौड़ के किले पर चारों ओर घेरा डाल दिया, उन्हें घिर गए। बहादुर के साथ कौन था, मांडू के सुल्तान, और विक्रमजीत के साथ कौन था, जैसे कि बूंदी के राजा, सोनीगुरा देवरा के वीर, जैसे झालावाड़ आबू के राव यानी कि राजा, सब थे। तो मौत से जूझने वाले राजपूत कम थे, पर उनके दिल में उत्साह था। ये राजपूत कम थे, वो तो विराट सेना लेके आए बहादुर का। उनके तुलना में इनका सेना बहुत कम था, और जो गढ़ था, किला के अंदर रानी कर्णावती और उनकी पूज्य सास, जिनका नाम था जवाहर बाई, वे लोग थे। तो 50 हाड़ा सवारों के साथ राजपुरोहित को रानी कर्णावती ने क्या किया, उनमें एक बात सूझी। उसने राजपुरोहित को बुलाया और एक पिटारी में, बक्सा जो कहते हैं, उस बक्सा में एक राखी उसमें रखा गया, और 50 हाड़ा सवारों के साथ, सवारों घोड़े से जो जाते हैं, राजपुरोहित क्या किया,
शुरू के द्वारा किले से बाहर निकला। उसने जो पिटारी में मुगल सम्राट हुमायूं के लिए उन्होंने राखी भेजी। कौन? रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी, उन्होंने भाई बनाया और कर्णावती ने उसे अपना भाई बनाया और उससे रक्षा की प्रार्थना की कि भैया अभी हमारा चित्तर पर मुसीबत आन पड़ी है, आप हमें कैसे भी हो रक्षा करें। तो जवाहर भाई ने यानी कि कर्णावती के सास जवाहर भाई ने कहा, क्या तुम समझते हो कि हुमायूं एक मुसलमान होकर एक दूसरे मुसलमान को खिलाफ लड़ेगा? यानी कि कर्णावती जिससे राखी भेजा था वो मुसलमान था हुमायूं, और चित्तर पर जिसने आक्रमण शुरू कर दिया वो भी मुसलमान था, बहादुर था। तो हुमायूं मुसलमान, बहादुर था मुसलमान। तो जवाहर भाई ने ये बोले कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को क्या युद्ध करेगा, उन्हें खदेड़ेगा? ऐसा संभव हो सकता है? तो कर्णावती ने कहा, हाँ मुझे विश्वास है कि वो अपनी राखी बंद बहन की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। मैंने राखी भेजी है, मतलब मेरा राखी यूं ही जाया नहीं जाएगा, यूं बेकार नहीं जाएगा। अगर मैंने दिल से भेजा तो मेरे भाई अवश्य मेरी रक्षा करेगा। तो राजपुरोहित रातों रात किले से बाहर निकलकर हुमायूं से मिलने के लिए चल पड़ा और बहादुर खां का दबाव इधर बढ़ता जा रहा था। कर्णावती ने को अपने मुंह बोले भाई हुमायूं के उत्तर की प्रतीक्षा की कि हुमायूं क्या बोले। उसे भरोसा था कि हुमायूं अपनी बहन की मदद करने के लिए अवश्य आएगा, जरूर आएगा। इसी भरोसे पर कर्णावती कायम था। उस पिटारी में राखी भेजी, राजपुरोहित उसे लेके गए हुमायूं को देने के लिए, और कर्णावती इधर किले में या गढ़ में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे भाई आएगा और मुझे रक्षा करेगा, यानी कि चित्तौड़ को रक्षा करेगा। तो बहादुर खां का दबाव अधिक बढ़ रहा था। किले की जो विशाल दीवार थी, गढ़ की जो दीवार थी, वो हिल गई और लगभग 45 फुट तक ढह गए, मतलब 45 फुट तक गिर पड़े। बुरी तरह से मारकाट हो रही थी। जवाहर भाई को अब कोई आस नजर नहीं आ रही थी, कोई आशा उनमें नहीं आ रही थी कि हुमायूं आएगा हमें रक्षा करेगा। जवाहर भाई कौन? कर्णावती के सास यानी कि विक्रमजीत सिंह की मां। तो उन्हें कोई आस नहीं लग रही थी कि हुमायूं आएगा हमें रक्षा करेगा। तो उन्होंने अपने बहू कर्णावती को बुलाया और कहा, बेटी अब वीरता दिखाने का समय आ गया, अब वीरता दिखाने का समय आ गया। शायद थोड़ी देर तक ही हमारे वीर इस हमले को रोक सकता है, और ज्यादा देर तक यह हमला रोका नहीं जा सकता। भारी भरकम से हमला हो रहा है, चारों ओर दीवार गिर पड़ रहा है। तो कर्णावती ने एक बार फिर किले के बाहर नजर दौड़ाई कि मेरा भाई आ रहा है कि नहीं, यानी कि हुमायूं आ रहा है कि नहीं। और वो बुदबुदाई, मतलब मन में मन वो कहने लगा कि मेरा मुंह बोला भाई हुमायूं जरूर आएगा, मैंने राखी भेजा है और वो राखी का लाज जरूर रखेगा, जरूर आएगा मेरा भाई। इधर बालक उदय सिंह जो था उसको किसी भी तरह किले के बाहर निकलवाना था। बूंदी के राजकुमार को बालक उदय सिंह को सौंप दिया गया
बूंदी के राजकुमार 100 वीर घुड़सवारों के साथ सूर्य के द्वारा बाहर निकल गया उदयसिंह को बचाने के लिए। उधर कर्णावती ने क्या किया, सब जितने भी राजपुतनी थे वहां पर, जितने ही महिलाएं थे, राजकुमारियां थे, सबको उन्होंने बुलाया। सब गढ़ के अंदर थे, किले के अंदर थे, सबको बुलाया। सबने 16 श्रृंगार की, सजधज किया, मांग में सिंदूर भरा और मधुर स्वर में जहर गाने लगी। चीता उधर धू धू करके जल रही थी। ये जो जहर व्रत होता है ना, तभी जवाहर बाई वहां आई। वे सिर से पांव तक जीरा बख्तर पहनी थी। जीरा बख्तर मतलब एक कवच होता है जो युद्ध के लिए पहना जाता है। युद्ध के जाने से पहले जो पोशाक पहना जाता है वो पोशाक चमड़े से भी हो सकता है या लोहे का भी हो सकता है, जिसे युद्ध वस्त्र कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, जीरा वस्त्र। तो जवाहर बाई ने जीरा वस्त्र पहना और उनके हाथ में वो खानदानी तलवार थी। अपनी बहू की यानी कि कर्णावती के माथा चूमकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोली, आक्रमण बढ़ता जा रहा है बहू, जब तक तुम विधि पूर्वक अग्नि देवता की शरण में जाओगी तब तक मैं इनके आक्रमण के जो वेग है उसे थाम रखूंगी, कम करके रखूंगी। जहर व्रत में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यह जहर व्रत क्या है, न शत्रु से अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए स्त्रियों द्वारा अग्नि में जल जाना, मतलब अग्नि में कूद पड़ना, उसे जहर व्रत कहते हैं। जो कि दुश्मन का हाथों खुद को बचाने के लिए आग में कूद जाना। तब के वहां तब ऐसा होता था, तो जहर व्रत में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर जवाहर बाई ने बचे कुछ योद्धाओं को टेर दी। टेर मतलब पुकार दी, पुकारे और किले के फाटक खोल दिया गया। देवला के जो राजकुमार के हाथ चित्तौड़ को पताका भी थे, झंडा भी थी। जवाहर बाई घोड़े की एड़ लगाकर गरजी, कैसे, हर हर महादेव। तब के जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले सैनिकों का ये मुंह बोला था कि हर हर महादेव के एक नारा लगाते थे, उसके बाद युद्ध में कूद पड़ते थे। तो जवाहर बाई ने वही हर हर महादेव के नारा लगाए। उनके पीछे राजपूत योद्धा भीषण आंधी की तरह बहादुर खां की सेना पर टूट पड़े। बहादुर का ऐसी वीरता और साहस को वो अवाक होकर देखता रहा। जवाहर बाई जिस तरह लड़ाई की, एक औरत होकर, एक महिला होकर जिस तरह उन्होंने युद्ध किया, तो बहादुर का देखकर अवाक हो गई, अचंभित हो गई। और जवाहर बाई शत्रु दल में घुसकर क्रूरता के कतई की तरह लड़ी। थोड़ी देर में उनके सभी जो सिपाही थे वो मर गए और आखिर में खुद भी वीरगति प्राप्त हो गई, यानी कि वो भी मौत के मुंह में पहुंच गए, वो भी मर गए। उधर कर्णावती 13,000 महिला को लेकर, वीरांगना मतलब महिला, जो राजपूतिनियां थे, जो महिला थे, उन 13,000 राजपूतिनियां वीरांगनाओं के साथ जहरगान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। आपने आपको जला दी। एक नहीं, 13,000 महिला उस आग में कूदकर जल गई ताकि दुश्मन का हाथ ना लगे।
अपने आप को जला दी। तो जब जला दी तो क्या हुआ कि उधर जल गई। बहादुर का ऐसी वीरता नहीं देखी थी। तो जब राजपुरोहित सम्राट हुमायूं के पास रानी कर्णावती की राखी लेकर पहुंचे, राजपुरोहित राखी लेकर गए थे एक पिटारी में, वो हुमायूं के पास पहुंचे। उस समय हुमायूं बंगाल की तरफ कूच करने की तैयारी कर रही थी, युद्ध की तैयारी चल रही थी। शायद वो पहला मुसलमान था जिससे एक हिंदू बहन ने राखी भेजी थी। हुमायूं को जो रानी कर्णावती ने राखी भेजी, शायद पहला हिंदू महिला थी जो मुसलमान भाई की हाथ में राखी बनी थी या राखी भेजी थी। हुमायूं का दिल भर आया कि मेरे बहन ने राखी भेजा, और उसने बंगाल की तरफ जाती हुई जो अपनी सारी सेना का मुख राजपुतना जो कि आपका राजस्थान है, उसका पहला नाम राजपुतना था, अभी राजस्थान है, उसे राजस्थान की ओर मोड़ दिया जहां उसका बहन कर्णावती विपत्ति में है। विपत्ति में क्या है? वो तो मर चुकी है आग में जलकर, पर हुमायूं को पता नहीं। तो अपनी बहन की रक्षा के लिए वो सारे सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़े। जब वो चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुमायूं की आंखें भरी, सारे और आग ही आग जल रही थी। उसकी जो बहन थी कर्णावती, वो भी आग में जल चुकी थी। सिर्फ वो तो नहीं, 13,000 वीरांगना उस गढ़ के अंदर, उस किले के अंदर आग जलाकर अपने आप को आहुति दे दी थी। तो उसने जब हुमायूं ये चेहरा देखा चित्तौड़ का, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने बहादुर की सेना की ऐसे धज्जियां उड़ाई, खंड विखंड कर दी, बहादुर को मार काट के पूरा खंड विखंड कर दी, धज्जियां उड़ा दी। और जिस मांडू की सुल्तान ने बहादुर खां की सहायता की थी, उससे भी उन्होंने बदला लिया। हुमायूं नहीं छोड़ा, मतलब राखी की लाज रखा। कर्णावती ने जो राखी भेजी थी, उसका लाज रखने के लिए हुमायूं ने एक मुसलमान होकर भी और एक मुसलमान पर टूट पड़ा, जो कि बहादुर खां था। वो ये नहीं सोचा कि मैं मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को क्यों मारूं। वो ये सोचा कि मेरे बहन ने राखी भेजा और मुझे राखी की लाज रखना है। और राखी की लाज रखने के लिए उन्होंने क्या किया? बहादुर की जो सेना का धज्जियां उड़ा दी। मांडू की जो सुल्तान थी, जिन्होंने बहादुर खां को सहायता की, उससे भी बदला लिया। हुमायूं ने मांडू पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद मांडू के जो सुल्तान थे, उसे बंदी बना लिया। तो हुमायूं ने अपनी राखी बंद हिंदू बहन की रानी कर्णावती के पति जो थे विक्रमजीत की कमर में फिर से तलवार बांध दी, यानी कि उन्हें फिर से राजा बनाया और उसे चित्तौड़ का गद्दी पर बिठाया। विक्रमजीत को फिर से चित्तौड़ के राजा बनवाया। पर जिसके कारण हुमायूं ने यह सब किया, उसका जो बहन था कर्णावती, वो दुनिया से चल बसी थी। दुनिया के चल बसने के बाद भी अपनी बहन की लाज रखने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को युद्ध के लिए प्रस्तुत किए और बहादुर खां को परास्त किए। उनका सेना का ध्वजा उड़ाया, मांडू का आक्रमण करके मांडू के राजा को बंदी बनाया और अपने जो बहन ही हुआ अभी विक्रमजीत, उसे चित्तौड़ को राजपद दे और चित्तौड़ का राजा बनाया। बस
ये है राखी का